बलआम बिन बावरा, वो आलिम जिसने अपना इल्म बेच दिया। कभी कभी अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब ये नहीं होता कि इंसान से सब कुछ छीन लिया जाए। सबसे बड़ा अजाब ये होता है कि इंसान के पास सब कुछ हो, इल्म हो, दुआ हो, मकाम हो, और फिर वो खुद अपने हाथों से सब कुछ बेच दे। ये वाकया है बलआम बिन बावरा का। बनी इसराइल के दौर की बात है। एक आलिम था, इतना बड़ा आलिम कि लोग कहते थे इसकी दुआ सीधे अल्लाह तक जाती है। जो मांगे मिल जाए, जिसके लिए दुआ करे हो जाए, जिस पर बद्दुआ करे तबाह हो जाए। ये कोई छोटी बात नहीं थी। अल्लाह ने उसे वो नेमत दी थी जो लाखों लोगों को नहीं मिलती। उसका नाम था बलआम बिन बावरा। लोग उसके पास आते थे, दूर दूर से आते थे, मुश्किल में आते थे, दुआ करवाते थे और जाते थे उम्मीद लेकर। उसका मकाम था, उसकी इज्जत थी, उसका इल्म था। लेकिन एक दिन एक बादशाह आया। उस बादशाह का नाम था बालक बिन सफूर, यमन का जालिम बादशाह। उसे डर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फौज आ रही थी। बनी इसराइल की तादाद बढ़ रही थी और उसकी सल्तनत खतरे में थी। तो उसने सोचा, मैं ताकत से नहीं जीत सकता, लेकिन अगर कोई इनके खिलाफ बद्दुआ करे तो शायद काम बन जाए। और उसकी नजर पड़ी बलआम पर। बादशाह ने अपने आदमी भेजे, तोहफे भेजे, दौलत भेजे, पैगाम भेजा। मूसा अलैहिस्सलाम की फौज के खिलाफ बद्दुआ कर दो, हम तुम्हें जो चाहो देंगे। बलआम रुका। उसे पता था ये गलत है। उसे पता था मूसा अलैहिस्सलाम हक पर हैं। उसे पता था ये दुआ कबूल नहीं होगी। उसने पहली बार मना किया, लेकिन बादशाह ने और दौलत भेजी और इज्जत का वादा किया और ताकत का लालच दिया। और बलआम डगमगा गया। दुनिया की चमक आखिरत की सच्चाई पर भारी पड़ गई। उसने हाँ कर दी। वो बैठा। उसने दुआ शुरू की, मूसा एएस के खिलाफ, बनी इसराइल के खिलाफ। लेकिन कुछ हुआ। जब भी उसने मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ मुंह खोला, जबान पलट गई। बद्दुआ की जगह दुआ निकली। बार बार उसने कोशिश की, जबान ने साथ नहीं दिया। बादशाह गुस्से में आया। ये क्या हो रहा है? तुम तो उनके खिलाफ बद्दुआ करने आए थे। बलआम ने कहा, मेरा बस नहीं चल रहा। जबान वही कह रही है जो अल्लाह चाहता है। लेकिन यहां रुकना चाहिए था, यहां तौबा करनी चाहिए थी। लेकिन लालच ने उसे नहीं रुकने दिया। उसने बादशाह को एक चाल बताई। उसने कहा, सीधी बद्दुआ काम नहीं करेगी, लेकिन अगर बनी इसराइल खुद गुनाह में पड़ जाएं, तो अल्लाह खुद उन्हें छोड़ देगा। ये था असल धोखा। इस्लाम की जबान में इसे कहते हैं हीला। हुक्म को सीधे मत तोड़ो, बस उसकी रूह को खत्म कर दो। बादशाह ने वो चाल चली, बनी इसराइल में फसाद फैलाया, और उसका नतीजा बनी इसराइल पर अल्लाह का अजाब आया। और बलआम, उसे क्या मिला? दौलत मिली, मकाम मिला, लेकिन वो इल्म जो उसके पास था छिन गया। वो दुआ जो सीधे जाती थी बंद हो गई। वो मकाम जो लोग देते थे मिट्टी में मिल गया। अल्लाह ने कुरान में उसकी मिसाल दी। सूरह आराफ आयत 175, 176। अल्लाह ने कहा, उसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जिस पर बोझ ला दो, जबान निकाले, बोझ हटाओ तब भी जबान निकाले। जरा सोचो, अल्लाह ने कुरान में हमेशा के लिए एक आलिम की मिसाल कुत्ते से दी। इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी? अल्लाह ने इस वाक़े को कुरान में इसलिए नहीं रखा कि हम बलआम को बुरा कहें, बल्कि इसलिए कि हम खुद से पूछें, क्या मेरा इल्म मुझे ऊपर उठा रहा है या नीचे गिरा रहा है? क्या मैं जो जानता हूं उस पर अमल करता हूं, या बस जानता हूं और दुनिया की लालच में बह जाता हूं? इल्म अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन वही इल्म अगर दुनिया के लिए बेच दिया तो इंसान को ऊपर नहीं, सबसे गहरे गड्ढे में ले जाता है। बलआम के पास सब था और उसने सब खुद बर्बाद किया। अल्लाह हम सबको उस रास्ते से बचाए।